राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सप्तवार कथा अर्थात सातों वार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो जय हो विष्णु भगवान की कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसके एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की की शादी हो चुकी थी। विधवा महिला लोगों के कपड़े सिला करती थी, उसी से उसका घर चलता था। उसका बेटा बड़ा ही आलसी और निकम्मा था, कोई काम धाम नहीं करता था। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसका बेटा गोपाल अपनी माँ की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था। एक दिन उनके घर में दूर किसी रिश्तेदार का गोपाल के विवाह के लिए एक लड़की का रिश्ता आया। गोपाल की माँ ने पूरी सच्चाई बताई कि मेरा बेटा कमाता नहीं है, पर रिश्ते तो ऊपर से बनकर आते हैं। गोपाल की शादी हो जाती है। नई बहू बड़ी ही समझदार थी। उसने आते ही घर का सारा चौका काम संभाल लिया। सास ने भी घर की चाबी नई बहू को दे दी और सास बोली, बहू मैंने गोपाल को बहुत समझाया, कोई काम करो, लेकिन ये कोई काम धाम नहीं करता, बड़ा ही आलसी है, अब तुम ही संभालो। तब बहू ने सास को कहा, सासू जी आप कुछ दिन तीर्थ हो आइए, मैं सब संभाल लूँगी। तब सास 10-15 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। पीछे से गोपाल अपनी पत्नी से खाना मांगता है। नई बहू खाना देने से मना कर देती है और कहती है, जब तक कमा के नहीं लाओगे मैं कोई खाना नहीं दूंगी। तब गोपाल नाराज होकर घर से कमाने के लिए निकल पड़ता है। तब वह गांव की एक कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाता है। तब भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां आते हैं और गोपाल से पूछते हैं, वत्स तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तब गोपाल बोला, मेरी माँ तीर्थ यात्रा पर गई है और मेरी पत्नी ने कहा कि कमा के लाओ तभी खाना दूंगी। मुझे कमाना नहीं आता है। तब ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, कमाना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन मुझे सप्तवार की कथा कहनी आती है, जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। तब गोपाल बोला, आप मुझे वो ही बता दो। तब भगवान रूप में ब्राह्मण बोले, तुम रोज़ सुबह नहा धोकर एक कटोरी में गुड़ और चने रखना, तांबे के लोटे में साफ जल लेना, फिर सप्तवार की कथा कहना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सप्तवार का आसरा भरा रवे पीहर सासरा, तेरे घर में अटूट भंडार भर जाएंगे। फिर वह घर आ जाता है। पत्नी ने कहा, क्या कमा के लाए हो? पति गोपाल बोला, सप्तवार की कथा लाया हूँ। तब पत्नी ने कहा, चलो कुछ तो लाए। तब दोनों ने चना व गुड़ एक कटोरी में रखा, एक तांबे के लोटे में साफ जल लिया। गोपाल सप्तवार की कथा कहता है और उसकी पत्नी सुनती है और हुक्कारा भरती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सप्तवार का आसरा भरा रवे पीहर सासरा। ऐसा कहते ही उनके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तब एक दिन गोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपनी बहन के ससुराल उससे मिलकर आता हूँ। तब वह अपनी बहन के ससुराल चला जाता है। बहन बहनोई बड़े ही गरीबी में दिन काट रहे थे। उनके पास 2 समय की रोटी का जुगाड़ भी नहीं था। बहन ने भाई को आया देखा तो वो सोच में पड़ गई कि इसे क्या खिलाऊं। तब भाई बोला, बहन मेरी सप्तवार की कथा सुन ले,
बहन बोली, ठीक है भाई, सुना दे। फिर भाई ने अपनी जेब में से गुड़ व चना निकाला। बहन ने तांबे के लोटे में जल भरा और कथा कहने लगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सप्तवार का आसरा, भरा रवे पियर सासरा। ऐसा कहते ही बहन के घर में अटूट भंडार भर गए। फिर बहन अपने भाई से बोली, भाई ये कथा कहते हैं या फिर रखते हैं? भाई बोला, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, तुम भी सबको सप्तवार की कथा कहना। तब बहन बोली, भाई अब मैं भी रोज सप्तवार की कथा करूँगी। तभी उसकी बहन की पड़ोसन आती है और वो बोली, अरे बहन, कल तक तो तेरे घर में खाने के भी फाके थे, आज एक ही दिन में तेरा घर अन्न धन के भंडार से कैसे भर गया? क्या तेरा भाई लेकर आया है? तो बहन बोली, मेरा भाई सप्तवार की कथा लाया है, जिसके सुनने से घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। तो उसकी पड़ोसन बोली, बहन मुझे भी सुना दे तेरी सप्तवार की कथा, मेरी भी गरीबी दूर हो जाए। तब उसकी बहन अपनी पड़ोसन को भी सप्तवार की कथा सुनाती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सप्तवार का आसरा, भरा रवे पियर सासरा। इससे पड़ोसन के घर में भी आर्थिक हालत मजबूत हो जाती है। फिर उसका भाई अपनी बहन से विदा लेकर वापस घर आता है। उसके आने के 2 दिन बाद उसकी माँ भी तीर्थ यात्रा से वापस आ जाती है। तब वह देखती है कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा है। तब उसकी माँ अपने बेटा बहू से इसका राज पूछती है। तब बहू कहती है कि आपका बेटा किसी ब्राह्मण से सप्तवार की कथा लाया है, जिसके कहने सुनने से घर में अन्न धन की कमी नहीं आती। तो हे सप्तवार के भगवान, जैसे गोपाल के ऊपर आप प्रसन्न हुए और उसके घर में अटूट भंडार भरे, वैसे सबके भरना, कहने वाले के, सुनने वाले के और हुकारा भरने वाले के। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको सप्तवार की कथा सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।